दोस्तों नमस्कार। आपने सुना कि किस तरह दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करवा रहा है, परंतु गुरु तो गुरु ही होते हैं। वह दुर्योधन की बात सुनकर चुप ही रहे, क्योंकि वह चालाकी दिखाकर उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य की चुप्पी से दुर्योधन कुछ उदास था और गुरु की उदासीनता को समझकर 10वें श्लोक में वह कहता है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना पांडवों की तुलना में बड़ी है, परंतु मुझे लगता है कि विजय प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जितनी बड़ी सेना है उतना उत्साह हमारी सेना में नहीं है, उतना जोश हमारी सेना में नहीं है, क्योंकि हमारी सेना में भीष्म और गुरुद्रोण जैसे उभय पक्षपाती हैं। इनके शरीर तो हमारी सेना में है, इनका शरीर तो हमारे पक्ष में है और मन से ये जीत पांडवों की चाहते हैं। हमारी सेना के संरक्षक भीष्म पितामह हैं, जो कि शरीर से हमारे पक्ष में हैं और मन से पांडवों के पक्ष में। जबकि पांडवों के पक्ष में एकता है, शरीर और मन से सब भीम के संरक्षण में खड़े हैं। भीम ने पहले ही हम सब भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। वह हर हाल में हमें नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि पांडव हम पर आराम से विजय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, और जिसके मन में अधर्म होगा वह भयभीत तो होगा ही, यह नियम है। अतः दुर्योधन अपने गुरु पर और पितामह भीष्म पर भी शंका करता है, क्योंकि अन्याय करने वाले के मन में भय और शंका रहती ही है। अधर्मी आदमी किसी का विश्वास नहीं करता। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति नहीं रह सकता। स्वयं उद्विग्न रहता है और अपने आचरण से, बोलने से, व्यवहार से दूसरों को उद्विग्न करके खुद अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांत करने का प्रयास करता है। 11वां श्लोक, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। 11वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सब अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित होइए। भीष्म जी की चारों तरफ से रक्षा करें। कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि भीष्म जी के सामने शिखंडी आ जाए और भीष्म जी अपने हथियार डाल करके पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दें, क्योंकि भीष्म जी को रोकने का एकमात्र हथियार पांडवों के पास शिखंडी ही है। इसलिए आप सब तरफ से इस बात का ध्यान रखें, शिखंडी किसी भी तरह से भीष्म जी के करीब उनकी आंखों के सामने न आने पावे, क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में औरत थी और इस जन्म में भी कन्या के रूप में ही पैदा हुआ, बाद में पुरुष बना। भगवान शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही शिखंडी पैदा हुआ। भीष्म जी ये सब जानते थे कि शिखंडी पूर्व में काशीराज की 3 कन्याओं में एक थी, जिनको स्वयंवर में भीष्म जी अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में से हर लाए थे। तब बड़ी कन्या ने भीष्म जी से कहा कि मैं पहले ही मन से राजा शल्य को अपना पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। तब भीष्म जी ने उससे आदर के साथ राजा शल्य के पास भेजा, किंतु राजा ने मना कर दिया कि नहीं, तेरे को पहले कोई उठा के ले गया है, इस तरह मैं तेरे को नहीं स्वीकार करता। तब वह भीष्म जी के पास आई और कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने पूर्व में प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं आजीवन भर विवाह नहीं करूँगा। तो वह क्रोधित होकर के वन में गई और भगवान शंकर की
तपस्या में कलक गई भीष्म जी से बदला लेने के लिए। तो वही शिखंडी राजा द्रुपद के ये कुंड से भीष्म जी से बदला लेने के लिए ही उत्पन्न हुई है। 12वां श्लोक। तस्या सन्नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद्यम विनद्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। 12वें श्लोक में दुर्योधन को उदास मन वाला देख करके पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में जोश दिलाने के लिए, हर्ष उत्पन्न करने के लिए अपना महाशंख बजाया कि तो क्यों भयभीत हो रहा है, हम हैं ना। पितामह कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र की दृष्टि से सब में बढ़ चढ़ कर थे। आयु में तो उनके समय में उनके चाचा बाहलिक भी कुरुवंश में जीवित थे, किंतु धर्म और शास्त्र ज्ञान में उनका उस समय के लोगों पर बड़ा प्रभाव था। उनके बराबरी में लगभग कम ही थे। भीष्म पितामह की दृष्टि में दुर्योधन कच्ची बुद्धि का ही था, इसलिए उसके मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सिंह की गर्जना के समान अपना महाशंख बजाया। तो दोस्तों, आज हमने गीता जी के प्रथम अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक पर चर्चा की। अपनी समझ के अनुसार भूल चूक हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।